Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Students, we are discussing nowadays the summary of chapter 9, The Bond of Love. In this chapter, we reached on that point where we found that Bruno had become equal to the size of Alsatian dog which they had, and he had started to mix up with that dog and the tenant's children who lived in narrator's home on the rent. He had started to play with them. Now, what type of trick he started to adopt, we shall start. So let's see. Yes, and he could do a few tricks. Now Bruno had started to adopt some tricks, कुछ कारनामे, कुछ करतब वो दिखाना उसने शुरू कर दिया. At the command Baba wrestle, Baba box, he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. कोई भी जब उसको कमांड करता था, बाबा डू रेसलिंग, then he started to wrestling with him. जब उसको हुक्म दिया जाता था कि बाबा कुश्ती लड़ो, रेसल का मतलब होता है मल युद्ध करना, कुश्ती लड़ना, तो वो कुश्ती लड़ना शुरू कर देता था सामने वाले व्यक्ति से. बाबा बॉक्स, उसको ये कहा जाता था कि बाबा बॉक्स मीन्स बॉक्सिंग. Then he started to move the punch of boxing with his front legs, which he used as we can say hand, हाथ के रूप में, जिनको सामने के आगे के जो पाँव थे उनको वो पंच के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देता, जैसे उसको बॉक्स के लिए बोला जाता था. Anyone who came फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल, जो भी उसके सामने आता था उसको गिरा देता था. गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन, उसे कोई स्टिक मीन्स छड़ी, कोई स्टिक दे और कहें कि बाबा होल्ड गन, कि बाबा बंदूक को पकड़ो. एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, तो वो उस स्टिक को पकड़कर आपके ऊपर पॉइंट कर देता था. पॉइंट का मतलब तानना, आपके ऊपर तान देता था उस स्टिक को, उस छड़ी को. यानी ऐसे वो बिहेव करता था जैसे कि वो निशाना साध रहा हो, विद द हेल्प ऑफ दैट गन विच वाज देयर इन हिज हैंड एट दैट टाइम. जो गन उसके हाथ में होती थी उसके साथ वो जैसे निशाना साध रहा हो, ऐसे ड्रामा करता था वो. आस्क हिम बाबा वेयर इज बेबी, अगर कोई उससे पूछता था कि बाबा आपका बेबी कहाँ है, एंड ही इमीडिएटली मीन तुरंत, वेरी सून, प्रोड्यूस एंड क्रेडल्ड अफेक्शनेटली अ स्टम्प ऑफ वुड, यानी वो तुरंत क्या करता था, स्टम्प ऑफ वुड यानी कोई लकड़ी का टुकड़ा उठाता था और वो बेबी के रूप में प्रोड्यूस कर देता था. प्रोड्यूस में प्रस्तुत करना, वैसे प्रोड्यूस पैदा करना होता है. यानी जो भी उसे कहता था कि बाबा बेबी कहाँ है, तो वो एक लकड़ी का डंडा उठाता था और उसको एक बच्चे के रूप में सामने बोलने वाले के यानी स्पीकर के सामने उसको प्रस्तुत कर देता था. विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड मीन हिडन, जिसको उसने छुपाया हुआ था. केयरफुली मीन सावधानी से, यानी उस
स्टंप ऑफ वुड को उसने सावधानी से छुपाया हुआ था अपने स्ट्रा बेड में, यानी घास फूस का जो बेड बना हुआ था उसके अंदर वो उस बेबी को, उस लकड़ी के टुकड़े को छुपा कर रखता था। बट बिकॉज ऑफ द टेनांट्स चिल्ड्रन, पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेंज मोस्ट ऑफ द टाइम। हैड टू बी केप्ट चेंज का मतलब उसको जंजीरों में रखना पड़ता था मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय। यानी जो टेनांट्स चिल्ड्रन थे, दोज वर लिटिल चिल्ड्रन, सो ड्यू टू द प्रोटेक्शन ऑफ दोज टेनांट्स चिल्ड्रन, they themselves had to keep Bruno in chain most of the time. टेनांट्स के किराएदार के बच्चों के कारण जो है काफ़ी समय ब्रूनो यानी बाबा को जंजीरों में जकड़ कर रखना पड़ता था, ताकि जो किराएदार के बच्चे हैं उनको कोई परेशानी महसूस ना हो। नेक्स्ट स्लाइड। Then my son and I advised my wife. फिर मैंने और क्या नाम है, मेरी पत्नी ने Then my son and I advised my wife, यानी मैंने और मेरे बेटे ने मेरी पत्नी को सलाह दी, एंड फ्रेंड्स और उसकी सहेलियों ने, एडवाइज्ड हर टू, उसकी सहेलियों ने भी उसको सलाह दी, to give Baba to the Jew at Mysore. Now the size of Baba had become too large, and it was the point of protection of tenants' children. So due to that reason, it was decided that Bruno or Baba should be kept in Jew instead of keeping inside the home. यानी घर के अंदर रखने के बजाय उसको चिड़ियाघर में रखा जाए, मैसूर की चिड़ियाघर में। ये मैंने और मेरे बेटे ने क्या नाम है, मेरी पत्नी को ये सलाह दी, और उसकी जो फ्रेंड्स थी, उसकी जो सहेलियां थी, उन्होंने भी ऐसा ही उसको सुजेशन दिया, ऐसी ही सलाह दी कि ब्रूनो को मैसूर की जेल में छोड़ दिया जाए। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, क्योंकि वो बहुत बड़ा साइज में हो गया था, घर पर रखना उसको इस समय उचित नहीं था। After some weeks of such advice, she at once consented. यानी ऐसी सलाह के बाद वो उसने क्या नाम है, हाँ में जवाब दिया, वो सहमत हुई। कंसेंटेड मीन सहमत होना। Hastily and before she could change her mind, और जल्दी ही क्या नाम है, कहीं वो अपना माइंड का मतलब दिमाग का मतलब विचार, कहीं वो अपना विचार ना बदल सके। A letter was written to the curator. Curator means a person in charge of the zoo. जू का जो इंचार्ज होता है उसको क्यूरेटर बोलते हैं। तो जल्दी ही नरेटर ने एक लेटर लिख डाला क्यूरेटर के नाम, जू के इंचार्ज के नाम, कि वी हैव अ पेट बियर एंड वी वांट टू कीप दिस पेट बियर इन योर जू, सो टेल अस वेदर वी कैन कीप आवर पेट बियर इन योर जू और नॉट। तो इस तरह की परमिशन के लिए उसने लेटर लिख डाला क्यूरेटर को, जू के इंचार्ज को। किसने? नरेटर ने। डिड ही वांट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब जो एनिमल वहाँ कलेक्ट किए गए हैं। तो पूछा गया कि क्या वो एक टेम बियर, टेम का मतलब पेट का मतलब पालतू। तो पूछा गया कि क्या वो एक पालतू भालू के बच्चे को अपने जू में रख सकता था कि नहीं। ही रिप्लाइड यस। क्यूरेटर ने, इंचार्ज ने जवाब में यस कहा। द जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी। और चिड़ियाघर के इंचार्ज ने जो है मैसूर से एक लॉरी का मतलब एक गाड़ी,
भेजी, a distance of 87 miles, and बाबा was packed off. यानी मैसूर वहाँ से 87 माइल्स की दूरी पर था। तो मैसूर से यहाँ नरेटर के घर पर एक गाड़ी, एक व्हीकल भेजा गया ताकि उसके अंदर बाबा को, ब्रूनो को आसानी से जू तक लाया जा सके। एंड बाबा वाज पैक्ड ऑफ, और बाबा को पिंजरे में बंद करके उसके अंदर, गाड़ी के अंदर जो है रख दिया गया। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली। हम सब ने उसको बहुत ही बुरी तरह से मिस किया। बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड। लेकिन हमें एक फ़ायदा ये था कि हम रिलीव हो गए थे, हमें मुक्ति मिल गई थी। किस चीज़ से रिलीव? रिलीव फ्रॉम fear. So that is relief from fear. fear से मुक्ति मिल गई थी उन्हें, डर से मुक्ति मिल गई थी। कहता है कि आफ्टर ऑल वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली। हम सब ने उसको बहुत ज़्यादा मिस किया। बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड। लेकिन हम रिलीव थे, हमें रात की सांस मिल गई थी। माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल, मीन्स हु कुडंट बी कंसोल्ड, जिसको सांत्वना नहीं दी जा सकती थी। मेरी पत्नी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी उसको। सी वेप्ट एंड फ्रेटेड, वो रोई। एंड फ्रेटेड, फ्रेटेड मीन्स वरीड, नॉट रिलैक्स। वो बहुत ही ज़्यादा रोई और मतलब बहुत ही चिंतित अपने आप को उसने महसूस किया। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज सी वुड नॉट ईट अ थिंग। कुछ दिनों तक उसने कुछ भी नहीं खाया, नरेटर की पत्नी ने। देन सी रोट अ नंबर ऑफ लेटर टू द क्यूरेटर। फिर उसने कुछ लेटर क्यूरेटर को लिखे। हाउ वाज बाबा, पूछा गया कि बाबा कैसे हैं। बैक केम द रिप्लाई, वेल बट फ्रेटिंग ही रिफ्यूजेज फूड टू। बताया गया कि आप, बैक केम द रिप्लाई यानी जवाब वापस आता है कि वो अच्छे हैं, बट फ्रेटिंग लेकिन वो बहुत ही नाराज़ हैं। फ्रेटिंग मीन्स नाराज़। मतलब ब्रूनो was also fretting, Bruno was also missing them, so due to that reason they were waiting and they were missing him too much. He refused food too. Bruno also refuses to eat food. Bruno ने भोजन भी खाना बंद कर दिया था। Now next, after that I check the time, sufficient time is there. Next slide will be discussed in next video. Okay, thank you.